आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत और आभार। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। और आज हम सभी हमारी प्रिय उषा दीदी के साथ ध्यान करेंगे। तो उषा जी, आपका स्वागत है बहुत-बहुत। ओवर टू यू। संतोषी, थैंक यू। सभी को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम पितामह पत्री जी को स्मरण करते हुए हम सभी आनापाना सती ध्यान करेंगे, जिसमें हम श्वासों के आने और जाने को ध्यान रखते हुए अपना ध्यान वहीं केंद्रित करेंगे, सांसों की क्रिया पर। महाअवतार बाबा जी की चेतना को आह्वान करेंगे। सप्तऋषि तथा ऋषि पत्नियों की चेतना का आह्वान करेंगे। आदि शक्ति, शिव, धरती माता, प्रकृति माता, गाइडेड एंजल्स, सभी की चेतना का आह्वान करते हुए आज के ध्यान में हम यह महसूस करेंगे कि हम सभी एक गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठकर सामूहिक रूप से ध्यान कर रहे हैं। जैसा पता है, ध्यान की स्थिति बनाइए। हाथों में हाथ, पांव के ऊपर पांव रखकर बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाइए। चश्मा यदि पहन रखा हो तो हटा दीजिए। पानी के घूंट पीना हो, 2 घूंट तो पी लीजिए। और बिल्कुल शांत भाव से ध्यान की मुद्रा में बैठिए। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। पैरों के अंगूठे पर अपना ध्यान केंद्रित करें। उसको देखते हुए, मन ही मन उसको देखते हुए, धन्यवाद कहते हुए रिलैक्स रिलैक्स, एड़ियां रिलैक्स, टखना, पिंडली, घुटने, घुटनों को धन्यवाद देते हुए चारों ओर निगाह डालते हुए आगे बढ़ेंगे। जांघें, पृष्ठभाग, पीठ, रीढ़ की हड्डी, सभी को देखते हुए धन्यवाद कहें। कंधे, हाथ, हाथों की उंगलियां, हथेलियां रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। पेट, पेट के अंदरूनी भाग, पेट के नीचे का हिस्सा, सभी को धन्यवाद देंगे। यह सब हमारे सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, इनका धन्यवाद देंगे। पसलियां, हृदय, सभी का धन्यवाद देते हुए किडनी, गर्दन, पीछे का सिर, ऊपर का सिर, दाएं बाएं, सभी को देखते हुए रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
माथा, आंखें धन्यवाद देते हुए, गाल, दांत, जीभ, कहीं भी कोई बेचैनी हो दूर करके रिलैक्स, शांतिपूर्ण ढंग से शांत होते जाइए। सब शरीर को शांत करिए। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। हमारा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। अब 2-3 लंबी सांस खींचिए और सांस खींच के थोड़ी देर रुके रहिए। पेट पर सांस जब आ जाएगी नाभि के पास तब रुक जाइए। जितना रुक सकते हैं रुक कर मूलाधार को महसूस करें उस समय, और धीरे धीरे अपनी सांस छोड़ दें। सांस छोड़ते समय आप पाएंगे कि आपने जब सांस रोकी थी तो आप मूलाधार का अनुभव कर रहे, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आप महसूस करें कि एक एक करके हम सारे चक्रास से निकलते हुए हम अपनी सांस छोड़ रहे हैं। और इसी तरह 4-5 सांसें लीजिए ताकि हमारे चक्रास जागृत हो जाते हैं और हमारा ध्यान अच्छी तरह लगता है। सांस रोककर हम संकल्प करेंगे कि हम पूर्णतः जागृत अवस्था में रहते हुए ध्यान की गहराइयों में जाएंगे और अपने पूर्णत्व को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल शांत, शांत और शांत। अब हम बिल्कुल शांत की अवस्था में बैठे हैं। धीरे धीरे अपने ऊर्जा को मूलाधार से क्रमशः आगे बढ़ाते हुए स्वादिष्ठान पर लाएं। महसूस करें मणिपुर, महसूस करते हुए अपनी ऊर्जा को हृदय पर लाएं। गर्दन पर, चक्रास पर लाएं। विशुद्धि पर अपनी चेतना रखते हुए और आगे बढ़ें। और अपनी ऊर्जा को आंखों के बीचों बीच लाकर वहीं पर ध्यान
ये मुद्रा से वहीं पर ध्यान लगाएं, वहीं पर ध्यान लगाते हुए अब हम अपने ध्यान में बैठेंगे और संगीत पर थोड़ा आनंद लेते हुए ध्यान करेंगे। गहरे ध्यान में डूबते जाएं। अपना ध्यान सांसों के आने और जाने पर रखें। जब कभी भटक जाएं तो पुनः वहीं पर अपना ध्यान रखें।
जैसे कोई पथिक अपना संकल्प के साथ बढ़ा चला जाता है, इसी तरह हम सब इस प्यारी सी धुन में संकल्प के साथ अपने ध्यान की गहराइयों में बढ़ते चले गए, इसी तरह बढ़ते रहें। यह समय ग्रेटिट्यूड का है। तब अपने हृदय का ध्यान रखें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम सब गहरे ध्यान में डूबे हुए हैं। यह समय ग्रेटिट्यूड का है। सभी साधक अपने हृदय पर ध्यान देते हुए अपने हृदय से आभार व्यक्त करेंगे अपने माता पिता का, अपने गुरु का, जिन्होंने हमें बड़ा किया, इस लायक बनाया कि हम अच्छे मार्ग पर चल सकें। आभार व्यक्त करेंगे अपने शरीर का। शरीर जिन 5 तत्वों से बना है, उनका आभार व्यक्त करें। इस धरती माता का आभार व्यक्त करें, किस सहनशीलता से धरती हम सबको पनाह दिए हुए। और हमको धरती माता का उसी तरह ध्यान रखना चाहिए जिस तरह वो हम सबको संभाले हुए हैं, चाहे हम बुरा कर रहे हैं या भला, पर हमको धरती माता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, उनकी ऊर्जा बढ़ानी चाहिए। प्रकृति माता का आभार व्यक्त करेंगे कि हम इतनी अच्छी प्रकृति में रहते हैं, सांस लेते हैं, प्रकृति में
तरह तरह की चीजें बिखरी हुई हैं जिसे देखकर हमारा मन प्रसन्न होता है। सबका आभार व्यक्त करें। जल स्रोतों का जो हमको शुद्ध जल देते हैं, उनका आभार व्यक्त करें। स्वच्छ बहती हुई हवा का आभार व्यक्त करेंगे, जो हमारे सांसों में घुलती है और हमको ऊर्जा देती है। सूर्य से आ रही किरणों का आभार व्यक्त करेंगे, जिनकी गर्मी से हम एनर्जी लेते हैं। इन सब का आभार व्यक्त करेंगे। ये सब प्रकृति के ही रूप हैं जिनका हम आभार व्यक्त करेंगे। जीवन में मिली सभी सुविधाओं का आभार व्यक्त करेंगे। टेक्नोलॉजी का आभार व्यक्त करेंगे। आभार व्यक्त करते हैं तो हम तो कुछ ही चीजें गिनाते हैं, पर बस आभार तो कण कण का आभार है। जितना आप व्यक्त करें उतना ही है। हमने अब हम क्षमा याचना करेंगे। हमने इस जन्म में या पीछे के अनेकों अनेकों जन्म में किसी प्राणी का, वनस्पति का, मिनरल्स का, जीव जंतु का, जल जंतु का, प्राणी का, किसी का भी हृदय दुखाया हो, उसे ठेस पहुंचाई हो, किसी की विकास के मार्ग में बाधा बनी हो, उन सब की हम क्षमा मांगेंगे। और इसी ही तरह यदि किसी ने हमारे को भी हमारी प्रगति में बाधा बना हो, हमें आघात पहुंचाया हो, तो हम सब उसको भूल चुके हैं और हम उसको हृदय से दुआ देते हैं। जिस तरह से हम ध्यान में अपनी प्रगति कर रहे हैं, आत्मिक विकास कर रहे हैं, वो भी ध्यान में अपना आत्मिक विकास करें। हम सभी सोचते हैं कि जब जब हम बढ़ते बढ़ते स्वस्थ रहें, हर समय स्वस्थ रहें और बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी की सहायता के बस प्रभु में लीन हो जाएं, प्रभु तक पहुंच जाएं। ऐसा कोई क्षण आए, अगर मृत्यु का क्षण आए, तो हम प्रभु में बड़े आराम से लीन हो जाएं। आज उसी के लिए एक चीज का और मैं बताती हूँ कि मैं आज इसका पाठ कर रही हूँ कि जब मृत्यु आए तो हम बिल्कुल आराम से जाएं। हमें किसी प्राणी से कोई हेल्प नहीं चाहिए, अपनी सेवा नहीं चाहिए। अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांत तब सानिध्यम देही में परमेश्वर। हम सबकी यही कामना है कि प्रभु हमको लेने आए और हम उनमें लीन हो जाएं। इसी सब के साथ आज हम ध्यान से बाहर आएंगे। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। बाहर आते हुए अपनी हथेलियों को सहलाएं और आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1।
शून्य। जो हाथों में उंगलियों में हमारी ऊर्जा आई है उस सारे में फेरें अपने, जहाँ कहीं आपको कष्ट हो तकलीफ हो वहां पर भी फेरें। और प्रभु का धन्यवाद करते हुए सबका नमन करें। सबका मंगल, सबका कल्याण। थैंक यू उषा दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ध्यान लगा। थैंक यू उषा जी, बहुत सुंदर। थैंक यू। अति थैंक यू सुंदर। जी, थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत सुंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू। शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। सभी लोग 2 घूंट जल अवश्य पिए। हम सभी ध्यान के पहले अपने साथ जल भर के रखते हैं, जिसमें वो चार्ज हो जाता है। जैसा कि मसारू इमोटो ने बताया है कि उसने साइंटिफिकली प्रूव कर दी ये चीज कि हमारे शरीर में 70 से 72% पानी होता है, और इस जल के अंदर जो हम इंटेंशन डालते हैं, पानी की क्वालिटी है जो परमात्मा ने बनाई है कि वो अपने अंदर ग्रहण कर लेता है उस चीज को। तो ध्यान की ऊर्जा उसमें चली जाती है, जो हमने अपने पास में पानी रखा है, अच्छी इंटेंशंस डाली, वो सब उसके अंदर चली गई, और जब हमने पिया तो हमारे पानी के फ्लूइड के साथ मिलकर वो उसको मैनिफेस्ट करती है। ठीक है ना? जी, कोई भी अपनी कोई भी शेयरिंग करना चाहते हैं, कोई भी मन में भाव चल रहा हो तो सबके साथ शेयर करिए। मैं एक भय के ऊपर, भय जो होता है उसके ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। जी सुनाइए सुनाइए। ये जो भय होता है ये हमारे सारे विकास को बाधित करता है, और चूंकि इसका नाम भय है, ये होता कुछ नहीं है। तो ऐसा था कि एक व्यक्ति था, आप लोग हंसिए मत। वो व्यक्ति जब शराब पी के अपने घर लौटता था तो रास्ते में उसको शमशान पड़ता था। वो शमशान देख के घबराता था, थोड़ा डरता था, पर करे क्या, उसे घर भी जाना है और मैं खाने भी जाना है। तो चल रहा था, तो एक दिन वो ऐसे ही लगाए हुए चले आ रहे थे। उन्होंने देखा दूर कुछ मसाले जल रही हैं, और लोगों का बोलने वालने का भी स्वर सुनाई पड़ रहे हैं, उधम मचाने के, और बंदूकें भी छूट रही हैं। उसने कहा आज भैया मैं तो लड़खड़ा रहा हूँ, आज कुछ कांड हो जाएगा सुना, और मैं ना बचने का हूँ, लग रहा है डाकू आ गए। उस पर था तो कुछ नहीं, फिर भी कह रहा भाई मैं डाकू आ गए लग रहा है। और उसने सोचा कहाँ छुपूं कहाँ छुपूं, तो वो उसी शमशान की दीवार लांद के उसके अंदर लांग के चला गया, जबकि वो इतना डरता था उससे, फिर भी अब उससे रहा नहीं गया, कहाँ छुपू, वो उसमें ही लांग के घुस गया। अब उसने देखा वहां तो ना कोई पेड़ ना कुछ, कहाँ की आड़ पे जाऊं, क्या करूं, उधर बंदूक के बराबर छूट रही। सोचा ऐसा करता हूँ, देखा तो एक जगह वो खुदी हुई थी, क्या कहते हैं, कबर, कबर नहीं मिट्टी खुदी हुई थी, गड्ढा था, और उन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी होगी कि भाई अगले दिन आएंगे और यहाँ पे इसको दफना देंगे। और उसने सोचा इसी में घुस जाता हूँ, वो उसी में लेट गया, अपने ऊपर मिट्टी डाल ली। मिट्टी डाल ली, उसे भय तो बहुत था, पर क्या करे, अब तो उसको जान तो उसकी वहां अटकी थी कि बंदूकें चल रही है, आज मेरा काम हो जाना है। कुछ नहीं, जैसे ही वो लोग पास आए तो उन्होंने सोचा हो ना हो कोई डकैत है या कोई, मतलब वो ये सोच रहे हैं कि कोई गोला बारूद इसने धर रखा होगा
और ये आदमी इधर लांग के गया, ये हम पे हमला करेगा। वो लोग सब ये सोच रहे हैं, वो एक्चुअल में वो बारात थी, वो गलत लोग थे ही नहीं। तो बंदूकें भी छुड़ा रहे थे अपने, ऐसे ही उधम करते चले आ रहे थे। जैसे बारातियों की आदत होती है कि भाई फला जगह मुझे अच्छा नहीं मिला, मेरा तो आदर नहीं हुआ, ये ऐसे ही कोई कहता है बढ़िया हुआ, सब ये सब करते हुए चले आ रहे थे उधम मचाते हुए। अब वो भी लांग गए उस दीवार को, उन्होंने कहा यहाँ देखें कहीं हमने यहाँ रात में डेरा डाला तो ये आदमी कहीं हमारे जेवर और ये वो लूट के ना ले जाए, देखें भाई इसने कहीं औरों को भी तो नहीं बुला रखा। वो भी गिर गए उसमें जाके शमशान में कूद कूद के। अब कूद के गिर गए तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो कोई है ही नहीं, कहाँ चला गया भाई, आया तो था। सबने ढूंढा, जगह जगह ढूंढा, उनने वो गड्ढा देख ही लिया जहां वो लेट रहा था, और उस पर रोशनी डाली। वो तो बेचारा सांस रोके पड़ा हुआ था, आखिर कब तक पड़ा रहता। अब जब उस पर रोशनी गिरी उसने आंख खोल दी तो उसने देखा अरे लोग तो ये सजे धजे से हैं, जरा अपने अच्छे कपड़े पहने हैं, ये डाकू तो नहीं हो सकते। कईयों ने साफे या मुकुट सा भी लगा रखा है। उन्होंने कहा ये तो बढ़िया आदमी है। तो उन्होंने कहा अरे तुम यहाँ कैसे लेट रहे हो? बोले देखो यहाँ मैं तुम्हारी वजह से हूँ, तुम मेरी वजह से हो। कि भाई मैं तुमसे डर गया कि जाने कौन आ गया, और तुम मुझसे डर के मारे तुम भी यहाँ आ गए, तो हम तुम आपस में एक दूसरे की वजह से इस जगह पर हैं। फिर भी उसने परिचय दिया कि मैं तो भैया ऐसे आ रहा था, उससे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, पर वो सांप निकल के गड्ढे से बाहर आया। और बारातियों का भी यही हाल था, बारातियों ने देखा उसे ऊपर खींचा। तो कहने का मतलब है कि जो ये भय होता है ये होता कुछ नहीं, पर इस भय के पीछे आप विचार करेंगे तो बहुत लोग दसियों साल किसी भय में ही फंसे रहते हैं, और उस भय में फंस के ना वो अपने जीवन का विकास कर पाते। कोई बचपन का भय होता है, एक तो भय ऐसे होते हैं कि भाई मैं ना ऊपर से नीचे देखता हूं तो मुझे भय लगता है। तो वो तो दो तरह के भय हैं, एक आवश्यक एक अनावश्यक। ये वाला जो मैंने बाउंड्री वाला कहा ये तो अनावश्यक भय था, पर एक आवश्यक भय भी है कि हमें पैदाइश के समय से ही हमको कुछ भय होते हैं। वो तो चलो मानते हैं कि भाई है, वो जिसको है डर हो है उसे वो दूर मुश्किल से कर पाएगा। पर ये जो अनावश्यक भय होते हैं हमें इन्हें अपने जीवन में पनाह नहीं देनी चाहिए। पर अब हम उस जगह आ गए, यदि है भी कोई भय जिससे हमारा विकास रुक रहा है, हमारे संबंधों का, हमारे खुद का ही विकास रुका पड़ा है, हम उसी भय में जी रहे, तो उस भय को हमें धीरे धीरे ध्यान में आए हैं तो उसको खत्म करना, उस पर विचार करिए कि ये है भी कुछ कि यूं ही हम लोग भय माने बैठे हैं। कई बार हम समाज के ही किसी भय से पीड़ित होकर अपना विकास रोके रहते हैं, अपने को काबू करे रहते हैं। तो उस भय को हमें अपने से हटा देना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूंगी। जी उषा दीदी, आपने भय बड़ी से चिंता बात करी आती है, जी। भय से चिता आती है। अब ये क्या है कि चिंता और चिता भी एक शब्द है। तो चिंता तो लगती है जीवित आदमी को और चिता लगती है मृत आदमी को, पर ये है दोनों, वो जिंदा में भी समझो चिंता मृत का ही काम कर रही है वो। तो जी इसको, ये जो चिंता है, चिंता इसी की उपज है भय की। इससे तमाम बीमारियां होती हैं। बता हर जगह ये हमको, हमारे विकास को, हमारे चारों ओर के वातावरण को बिगाड़ के रखती है। तो यदि कभी भी हमने ये भय अभी भी पला है तो हमको उस पर विचार करके, और उसको विचार करेंगे ना, हम ध्यान में जब बैठते हैं हम उस पर विचार, हमें सब समझ में आ गया ये तो फालतू का भय है, ये तो बाराती और वो वाला भय है, इसे फेंको। बस ये मेरा कहना था। जी उषा जी, जो आपने कहा ना फियर, ये फियर है जो हमारे रूट चक्र में होता है, हमारे मूलाधार चक्र में। तो पहली स्थिति वही है कि जब हम मूलाधार चक्र को क्लियर करेंगे तो ऊपर आगे बढ़ेंगे। जाना हमें सहस्त्रार पे है, जिसको स्वामी जी हमारे बोलते हैं ये कैलाशा है, जहाँ शिव का वास है। कैलाश पर्वत है ये हमारा सहस्त्रार। तो मूलाधार चक्र से एक एक चक्र चढ़ते हुए स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और फिर सहस्त्रार। तो जो आज आपने मूलाधार की बात करी है फियर की, तो इसमें बहुत तरह के फियर भरे हुए हैं।
जिसमें वो भी है कि जो हम लोगों से शिकायतें करते हैं, आपको उनका डर है, अरे वो कुछ कहना दे, अरे कुछ वो ये कह देगा, वो ये कह देगा। वो चीजें जो हमारे अंदर भरी रहती है ना, वो भी हमें आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि जब तक हम फियर से नहीं निकलेंगे उस, चाहे वो मृत्यु का भय तो सबको है, सब में होता है, तो लेकिन उसी में अटके रहेंगे, तभी तो संत लोगों को देखिए मस्त हो जाते हैं, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है, अगले समय खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, वो कहते हैं उन्हें ना, जैसे साईं वस्त्र बाबा ने पहने भी कहा, हैं या ना पहने हैं, अधनंगे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। कोई परवाह नहीं वो है, कोई डर नहीं है, मस्ती में। किसी चीज का कोई भय नहीं है, कोई कुछ कह देगा, कुछ करेगा, क्योंकि वो उससे जुड़ गए। क्योंकि जब हम अपने सत्य स्वरूप से जुड़ जाते हैं, उस परम तत्व से जुड़ जाते हैं, तो हमें काय का भय, कि जो उसकी सब क्वालिटी है वो हमारे अंदर आ गई। यदि हम उसी का कण है, तो जो लोग नहीं कुछ इस बारे में बात करते जानते, तो उनके ऊपर लेयर पे लेयर जमती चली गई है तो उन्हीं के अंदर। कमाल की बात है, वो बड़ा अच्छा ओशो ने भी कहा है ना, है मेरे भीतर ही और मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। तो हमें अपने अंतर के सत्य को जागृत करना है, तो सब भय से भी भय भी मुक्ति मिल अंदर ही जाएगी। बैठा है। भय भी अंदर है, उसको निकालना है ना, तो ध्यान में वो हमारा ऑटोमेटिकली निकलता चला जाता है। फिर हमें किसी से कोई शिकायत नहीं रहती, किसी से कोई कहना नहीं रहता, क्योंकि जब हमें पता चल गया कि जो मैं हूँ वही सामने वाला है, तो मुझे उससे कैसी चिंता, क्या शिकायत, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कुछ भी नहीं। चाहे वो काम करने वाला है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो अरबपति है, करोड़पति है, जो मर्जी है, अरबपति भी है तो हमें उससे लेना नहीं कुछ, कोई बिल्कुल। उम्मीद नहीं। हम्म तो हम सब एक लेवल पर ही तो है, हम सब, तो यही वननेस है, यही वननेस है जिसको हम कहते हैं एकत्व। इसी के रेफरेंस में ना, परसों जो वो बता रही थी मनीषा गुप्ता ना, तो वो बता रही थी कि जो डॉक्टर लक्ष्मी है ना, उन्होंने सेशन लिया था और उन्होंने उसमें लेट गो को बहुत एम्फसाइज किया था कि लेट गो क्यों, मतलब लुई हे ने उसको कितना ज्यादा ये किया है। तो उसके लिए जो उन्होंने ना इसकी एक्सरसाइज करवाई थी मेडिटेशन की, तो कहती हैं जब आप सांस खींचते हो, ऊपर लेते हो, तो धीरे 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 करके ऊपर लेके फिर रोक देते हो। उसी तरह से जब आप सांस बाहर निकालते हो, तो मुंह से धीरे धीरे इतने धीमे करो कि अगल बगल के भी किसी को जो है, आपको भी ना उसकी आहट सुनाई पड़े। इतने धीमे धीमे धीमे, जितना नीचे से खींच के ऊपर से उसको जब धीरे धीरे धीरे, तो वो आपकी जितनी ये टॉक्सिन्स और जो ये हमारे जो निगेटिव फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, वो निकलती हैं। और वही तो जी उसको जी, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दे के एक्सप्लेन किया था। ये सब चीजें हम करते हैं, लेकिन कितना उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसका, ये देखिए आप। हम भी बोलते हैं कि देखिए हर भीतर आती हुई सांस आपको शांत कर रही है, रिलैक्स कर रही है, हर बाहर जाती हुई सांस सभी स्ट्रेस, परेशानी, सभी निगेटिविटी बाहर ले जा रही है। तो हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि नहीं, या सिर्फ सुनते ही हैं? नहीं, क्यों नहीं करते हैं संतोष जी? अगर नहीं, कोई यही मैं बोल रही हूँ कि हाँ हम यदि हाँ उसको इम्प्लीमेंटेशन करते या हैं, कि लेट हाँ गो बिल्कुल, करते जा रहे हैं अपनी हर एक एक सेल हाँ में से उस मेमोरी को, जो बिल्कुल, हमारे लिए, जिसकी जरूरत नहीं है, जरूरत जो नहीं है, हमें नहीं बिल्कुल। चाहिए, फालतू में हमने होल्ड हाँ करी हुई है अपने अंदर ही, हाँ हाँ, अपने अंदर हम होल्ड करके रखते हैं कई चीजें हम बिना बात हम की। खुद ही से अपने को एनालाइज कर लेते हैं कि जो पहले वाले हम हैं, हम थे, जी और अब वाले हम हैं, उसमें बहुत जमीन आसमान का धीरे धीरे ऑटोमेटिकली डिफरेंस जी, होता जाता है, हम समझ हर नहीं एक में, पाते। हर एक में परिवर्तन आता है। परिवर्तन आता है। आपके चारों तरफ के हमारा लोग ग्रुप इस महसूस मामले करेंगे, में बहुत बढ़िया है, हैं? हाँ सब एक से एक है, कोई कम नहीं है। सुन सुन के प्रभाव तो आएगा ही ना। हाँ, सही रसरी बात आवत है। हम जाते सब लोग सुन हमें पर तो पड़त अपनी निशान। पारिवारिक जिम्मेवारी में भी एक खास स्तर हाँ पर हैं, उसका भी हाँ फर्क है। हाँ कुछ